स्वागत है। सर के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों पर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। श्री गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारे में आयोजित हुआ शब्द कीर्तन, लंगर का भी हुआ आयोजन। काफी संख्या में लोग हुए शरीक। मेकअप आर्टिस्ट सेमिनार सह मास्टर क्लासेस का हुआ आयोजन। महिलाओं और युवतियों को एडवांस लेवल पर मेकअप की दी गई जानकारी। अलकापुरी स्थित प्लेटिनम जिम 24 घंटे तक रहेगा ओपन मोड में। कामकाजी लोग रात में आकर अपने बॉडी को कर सकते हैं मेंटेन। और उदनाबाद स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप मोंगिया स्कूल का हुआ उद्घाटन। मुख्य अतिथि डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया और त्रिलोचन कौर मोंगिया ने विधिवत किया स्कूल का उद्घाटन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गिरिडीह की ओर से रविवार को श्री गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन का आयोजन हुआ, जिसमें हिंदू समाज के सभी वर्गों के प्रमुखों ने माथा टेककर गुरु को नमन किया। यह पहला मौका था जब संपूर्ण हिंदू समाज ने गुरु तेग बहादुर के हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बलिदान पर नमन किया। मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक गोपाल शर्मा को गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष गुणवंत सिंह सलूजा ने सरोपा भेंट कर सम्मानित किया। सेवा भारती के प्रोफेसर सतीश्वर प्रसाद सिन्हा ने स्वयं प्रवेश कराया। मंच संचालन गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के सचिव नरेंद्र सिंह सलूजा सम्मी ने किया। मौके पर प्रांत प्रचारक ने कहा कि भारत गुरुओं का देश है। हमारी संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पर धार्मिक मान्यताओं की विभिन्नता के बावजूद भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां सभी धर्मों के मान सम्मान और अधिकार दिए गए हैं। लेकिन जब धर्म के नाम पर मर मिटने की बात आती है तो सिख समुदाय का नाम हमेशा ही सम्मान के साथ लिया जाता है। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर ऐसा ही एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, जिन्होंने हिंदू धर्म के सम्मान को बरकरार रखने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर ने हंसते हंसते बलिदान दे दिया, किंतु हिंदू धर्म को झुकने नहीं दिया। वे भारत और भारतीय अर्थात हिंदुत्व की रक्षा के लिए सदैव स्मरण किए जाएंगे। मौके पर संघ के अनुषंगिक इकाइयों के प्रमुखों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम एवं लंगर में काफी संख्या में हिंदू समाज के पुरुषोत्तम, महिला एवं बच्चे उपस्थित थे। समारोह में विभाग प्रचारक कुणाल, विभाग संघ चालक अर्जुन मिस्टकार, सह विभाग कार्यवाह मुकेश रंजन सिंह, जिला संघ चालक ब्रिजनंदन प्रसाद, जिला प्रचारक प्रदीप बाग, चुन्नूकांत, रितेश पांडे, संजीव शर्मा, नलीन कुमार, अनूप यादव, शिव कुमार चौधरी आदि उपस्थित थे। गुरुद्वारे में गुरु तेग बहादुर सिंह जी की 400वीं साला प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर हम बस इतना ही कहेंगे कि ये जो सिख समाज है, ये हिंदू धर्म की संस्कृति, भारत की रक्षा करने के लिए कुर्बानी और शहादत देने वालों में एक बड़ा प्रमुख वर्ग है। और आज इस समाज ने यहाँ हमको इस 400वीं साला शताब्दी वर्ष पर सम्मानित किया। इसके लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ और सिख समाज को शुभकामना देता हूँ कि जिस तरह से समाज की सेवा के लिए, समाज में सद्भाव के लिए ये काम करते हैं, इनका ये प्रयास आगे भी इसी तरह से निरंतर जारी रहे। बहुत धन्यवाद। गुरु तेग बहादुर जी के 400वां प्रकाश पर्व पर आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सिख समाज के ऐसे हमारे अधिकारीगण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं विचार परिवार के ऐसे कार्यकर्ता बंधु, कुछ संक्षेप बातें आप सभी सुने। दुनिया में आज भी और एक बहुत बड़ी चर्चा होती है, बहुत सारे देश बने लेकिन काल के प्रवाह में अरवाह मिट गया। कोई 200 बरस चला, कोई 400 बरस चला, कोई 1000 बरस चला, लेकिन यह भारत हमारा जो देश है, हमारी जो मातृभूमि है, या फिर हजारों वर्षों से यह जीवित करती है। यदि इन सब चीजों को देखते हैं, इस देश को बचाने में हमारे देश के गुरुओं का बहुत बड़ा स्थान है। उनके त्याग,
उनकी तपस्या, उनका परिश्रम और उन्होंने समाज में बीच में रहकर काम किए, वह हमारे इस देश के रहने वाले हमारे गुरुओं ने किया है। आदिकाल से यदि हम हिंदू धर्म में देखते हैं तो उनके भी गुरु थे महर्षि वशिष्ठ, और भगवान राम और वशिष्ठ के साथ जो संवाद होता है, ग्रंथ बनता है, इसको योग वशिष्ठ कहते हैं। काको लागू पाए बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद देव बताए। भगवान का दर्शन कराने वाले इस देश में कौन रहे? हमारे ही देश के गुरु जिन्होंने गोविंद को बताया, जिन्होंने प्रभु के बारे में बताया, जिन्होंने हमारे देश में मुझे चलने के लिए और इससे सारी चीजों को सिखाया। और इसलिए हम कहते हैं कि भारत को गुरुओं का देश कहा जाता है। दुनिया में संपन्नता बहुत है। अमेरिका का वैभव को यदि देखें, यूरोपियन देशों को यदि हम देखें, उसके बड़े संस्थान हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, बड़े वहाँ एजुकेशन के बड़े बड़े सेंटर हैं, व्यापार के बड़े केंद्र हैं। सिकंदर जब इस देश में आया तो अपने वो उनके जो प्रमुख सेनापति थे उनसे मिलने के लिए गया, कहा कि मैं भारत का विश्व विजय करने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, तुम भारत को जीतने के लिए जा रहे हो? जीत तो नहीं सकोगे, लेकिन 5 चीजें वहां से जरूर लाना। बंधु, वो 5 चीजें क्या था? भारत की गीता थी, भारत का ज्ञान था, भारत की गंगा का जल था, भारत का गौ था, और आखिरी में उन्होंने कहा कि भारत से तुम गुरु जरूर लाना वहां से। उन्होंने पूछा ये गुरु क्या है, कौन होते हैं ये गुरु? उन्होंने कई सारे उदाहरण दिए कि किस प्रकार से भारत को बचा देते हैं, और वहां की गुरु परंपरा जो रही है उसको इन गुरुओं ने ही बचाया है। हम सभी को मालूम है कि 15वीं शताब्दी में गुरु नानक जी पूरे देश में घूम घूम कर गुरु नानक जी ने समाज में जो है हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, रीति रिवाज स्थापित होना चाहिए, और इसलिए गुरुवाणी के माध्यम से, शब्द के माध्यम से, भजन कीर्तन के माध्यम से, और उन्होंने समाज में एक बहुत बड़ा आदर्श स्थापित करने का काम किया। पुनमस कॉलेज ऑफ ब्यूटी एंड मेकअप द्वारा रविवार को शहर के रॉयल्स होटल में मेकअप आर्टिस्ट सेमिनार सह मास्टर क्लासेस का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और लंदन कॉलेज ऑफ मेकअप दुबई व अनुराग मेकअप मंत्रा दुबई से प्रशिक्षित मेकअप आर्टिस्ट हरजीत कौर शरीक हुई। सेमिनार का उद्घाटन मुख्य अतिथि DFRO रश्मि सिन्हा, इनरविल सनशाइन की अध्यक्ष पूनम साहेब, बंगाल स्कूल की प्रधानाध्यापिका एकता प्रेरणा, कला अकादमी की निदेशक राखी झुंझुनवाला व मेकअप आर्टिस्ट हरजीत कौर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान सभी अतिथियों को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। इस दौरान मेकअप आर्टिस्ट हरप्रीत कौर ने एक एडवांस लेवल पर ब्राइडल निकोबर के बारे में जानकारी दी, साथ ही मेकअप में प्रयोग होने वाले बेस्ट प्रोडक्ट और उसके उपयोग के बारे में बताई। मौके पर अतिथियों ने इस सेमिनार की सराहना करते हुए कहा कि गिरिडीह जैसे शहर में इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया जाना अपने आप में एक सराहनीय पल है। कहा कि महिलाओं ने हर क्षेत्र में इतिहास रचा है। आज के समय में महिलाओं स्वावलंबन की ओर अग्रसर है। ऐसे कार्यक्रम होने से मेकअप आर्टिस्ट के क्षेत्र में आगे बढ़ने का न सिर्फ मौका मिलेगा बल्कि अपने स्वावलंबी बन सकती है। मौके पर सेमिनार की आयोजनकर्ता पूनम अकादमी ने निदेशक सुमन साव ने बताया कि इस तरह के मेकअप आर्टिस्ट सेमिनार का आयोजन गिरिडीह में पहली बार किया जा रहा है, जिसके माध्यम से इस क्षेत्र में रुचि रखने वाली गिरिडीह की महिलाओं युवतियों को राष्ट्रीय स्तर के मेकअप आर्टिस्ट के द्वारा मेकअप के कई गुण सीखने का मौका मिला है। बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद महिला व युवतियां इस क्षेत्र में आत्मस्वावलंबी बनते हुए रोजगार से भी जुड़ सकती है एवं वैसी महिला जो अपने पारिवारिक दिनचर्या में ब्यूटी पार्लर जाने के लिए समय नहीं निकाल पाती है, वो इस सेमिनार के बाद स्वयं अपना मेकअप कर सकती है। आज हम लोग देश की आगे शक्ति है। महिलाएं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं आगे नहीं हैं। अगर आप लोग में से कोई इतिहास के विद्यार्थी होगा तो जानेंगे कि प्राचीन काल में भी एक से एक विदुषी महिलाएं थी। लीलावती, गार्गी, ये सब एक से एक विद्वान विदुषी महिलाएं थी जिन्होंने मैथमेटिक्स में बहुत सारे थ्योरम्स लिखे और
अन्य चीज़ों में भी ये लोग बहुत ही आगे थे। मध्यकाल में भी अगर हम आते हैं तो हमारे बीच एक से एक शासक हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छे से उन्होंने देश का शासन किया है। आप सभी लोग रानी लक्ष्मीबाई से परिचित होंगे ही। इसके अलावा और भी बहुत सारी रानियां थी जिन्होंने अपने अपने साम्राज्य का बहुत ही पालन किया। ये महिलाएं कौन थी? ये महिलाएं एक सशक्त महिला थी जो कि समाज में अपना एक अहम पहचान बनाई थी और आगे बढ़ी थी। रश्मि सिन्हा जी, पूनम साहब जी और हमारी राखी जी मीरवाला और आप सभी मेंबर। और तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये सुमन जी द्वारा जो ये नया इंस्टीट्यूट का जो उद्घाटन यहाँ होने जा रहा है, अभी तक यहाँ गिरिडीह में काफ़ी पार्लर्स थे जो काम कर रहे थे और लोग बाहर से सीख कर आ रहे थे, लेकिन इस इंस्टीट्यूट द्वारा आपको कहीं भी बाहर जाके सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और गिरिडीह का आप नया नया इतिहास लिखने का समय आ चुका है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुमन जी और उसकी टीम गिरिडीह में नया इतिहास लिखेगी और मेकअप का नया नया गुण आप लोग सीखेंगे। अलग के लिए लोग धनबाद, रांची और कैलकाटा जाते थे। आज उन गिरिडीह की सभी लड़कियों को जो फैशन का शौक रखती है या अपना फैशन को अपना आत्मनिर्भर बनने के लिए साधन बनाना चाहती हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सुमन ने दी है। इसके लिए जितनी तारीफ करें उतनी कम है। हमारे गिरिडीह शहर में मेकअप इंस्टीट्यूट कह के लड़कियों को ट्रेनिंग देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मेरा ये प्रयास है कि मैं यहाँ की लड़कियों को, यहाँ की महिलाओं जो मेकअप में इंटरेस्ट रखती हैं, जो इसमें अपना करियर बनाना चाहती है, मैं उनको ट्रेनिंग दूँ, प्रॉपर ट्रेनिंग दूँ ताकि वो आगे चल के इससे जुड़े और इस क्षेत्र से जुड़े और आगे चल के वो अपने व्यापार को विस्तार करें। इसके लिए मैंने एक सेमिनार का आयोजन किया है और मेरा प्रॉपर एकेडमी खुलने वाला है बहुत ही जल्द, जिसमें लड़कियों को मेकअप से रिलेटेड जितनी भी एडवांस मेकअप प्रोफेशनल जितनी भी मेकअप है बारीकियाँ सिखाई जाएंगी और गिरिडीह को इस सेक्टर में हम लोग आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पचम्मा रोड स्थित अलकापुरी दुर्गा मंडप के सामने 10 महीने से संचालित प्लैटिनम जिम लोगों के लिए नई सौगात लेकर आया है। जिम के संचालक शांतनु कुमार साहे ने बताया कि अब यह जिम जिले वासियों के लिए 24 घंटे तक जिम खुला रहेगा। बताया गया कि गिरिडीह जिला समेत झारखंड का यह पहला जिम होगा जो 24 घंटों तक अपने मोड में रहेगा। जिम संचालक ने कहा कि यहाँ के लोगों में फिटनेस को लेकर काफी जुनून देखने को मिल रहा है। जो व्यक्ति शरीर को मेंटेन रखना चाहते हैं और काम व नौकरी के कारण दिन भर फुर्सत नहीं रहते हैं, वैसे लोग रात में भी जिम पहुंचकर फायदा उठा सकते हैं। आने वाले समय में जिम में लोगों के लिए और तरह तरह के मशीनों व उपकरणों को लगाया जाएगा ताकि फिटनेस को लेकर लोगों में जो जुनून है उसमें कमी नहीं हो सके। वहीं उपस्थित व्यक्ति जो काफी दिनों से जिम जा रहे हैं, उनका कहना है कि जिम संचालक द्वारा 24 घंटों तक जिम ओपन रखना काफी सराहनीय बात है। इससे वैसे लोगों को फायदा होगा जो सुबह के समय किसी कारणवश अपना समय निकाल नहीं पाते हैं, वह रात को भी जिम जाकर अपने बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं। लोगों का कहना है कि जिम में काफी स्पेस है और तरह तरह के मशीनों और उपकरणों से लैस है और यह फुली एसी जिम सेंटर है। पिछले साल जुलाई महीने से जिम ज्वाइन करने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि वे इसके पहले कई जिम जा चुके हैं, लेकिन जितना फायदा प्लैटिनम जिम में आकर मिला उतना फायदा और कहीं नहीं मिला। जिम कर रहे लोगों का कहना है कि यहाँ के स्टाफ द्वारा लोगों को तरह तरह के बॉडी को मेंटेन रखने के लिए टिप्स दिए जाते हैं। ऐसे में अब 24 घंटों तक जिम खुला रखना लोगों के लिए एक नई सौगात की तरह होगी। आपके इस जिम में क्या क्या सुविधा और व्यवस्था दी है? आज प्लैटिनम जिम को शुरू हुए करीबन 10 महीने होने जा रहे हैं और इन 10 महीनों में हमने प्लैटिनम जिम के माध्यम से ये देखा है कि यहाँ के लोगों के बीच में फिटनेस को लेकर काफ़ी जुनून है और इसको ध्यान में रखते हुए झारखंड में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि प्लैटिनम जिम अब 24 घंटे लोगों को फिटनेस की सुविधा प्रोवाइड करेगा, जिससे कि जिन लोगों के पास समय नहीं होता है दिन के वक्त जिम करने का, वर्जिश करने का, बट वो करना चाहते हैं और अपनी फिटनेस को मेंटेन रखना चाहते हैं, तो उनको काफ़ी सुविधा होगी कि वो रात के समय भी आकर के यहाँ पर जिम कर सकते हैं। चाहते हैं ये काफ़ी स्पेसियस है, यू विल नॉट फील सफोकेशन है। यहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट है कि यहाँ एसी है, जो कि बहुत रेयर जिम है गिरिडीह में, और यहाँ के इक्विपमेंट्स ब्रांडेड है, तो आप कभी भी आपको नॉन यूनिफॉर्मिटी फील नहीं होगा जब भी आप एक्सरसाइज करें, और काफ़ी स्पेसियस है तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। थैंक्स। ये जिम आ रहे हैं और क्या लाभ मिला आपको यहाँ पे?
मैं ये जिम पिछले साल जुलाई में ज्वाइन किया था और जब से मैं ये जिम आ रहा हूँ मुझे इतना ड्रास्टिक चेंज लगा है मेरे अंदर कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा 1 साल पहले वज़न था 112 किलो और अभी मेरा वज़न है 88 किलो। ऑलमोस्ट मैंने 24 किलो कम किया है। इस जिम में मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम किया है। मैंने पहले भी कई जगह जिम किया है, लेकिन जो ड्रास्टिक चेंज मुझे यहाँ आके मिला वो कहीं नहीं मिला। जो सीरियसनेस मुझे यहाँ मिली, यहाँ पे जितने भी ट्रेनर हैं, जितने भी स्टाफ हैं, सब इतने कोऑपरेटिव हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ पे इतनी प्लेट्स हैं, इतने वेट्स हैं कि कभी किसी के लिए वेट नहीं करना पड़ता। इतना सब कुछ है यहाँ पे। और मुझे लगता है कि अब ये जो आगे ये लोग मंडे से जो 24 घंटे का ये करने जा रहे हैं, 24 घंटे ओपन रहेगा ये जिम, ये मुझे लगता है ना सिर्फ गिरिडीह में, ये पूरे झारखंड में पहली बार होने जा रहा है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम लोग यहाँ पे रोज़ आते हैं प्लैटिनम जिम में। ये शहर का सबसे बेहतरीन जिम है, जहाँ ना केवल हम लोग लेडीज़ लोग के लिए सेपरेट टाइम है, साथ में बहुत कुशल ट्रेनर्स के द्वारा हम लोग को ट्रेनिंग दी जाती है। भले आप पर्सनल ट्रेनिंग लें या ना लें, फिर भी यहाँ के ट्रेनर इतने अच्छे हैं, आपको बहुत अच्छे से ट्रेन करते हैं वर्कआउट के लिए, स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए। ये शहर का सबसे बढ़िया जिम है और इसका एनवायरनमेंट इतना बढ़िया है कि लगता ही नहीं है कि घर के बाहर कहीं जिम कर रहे हैं। इतना फ्रेंडली और बहुत बढ़िया। अब आप तो चला छोटे से ब्रेक के बाद जब लौटते कुछ और खबरों के साथ आप देखते रहे न्यूज़लैंड। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। कोल्डिया स्थित किरण पब्लिक स्कूल में नए सत्र के लिए नर्सरी से क्लास 12 तक का एडमिशन स्टार्ट हो गया है। सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट क्लासेस, आधुनिक सुविधाओं से लैस, साइंस लैब, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, उर्दू में तालीम की व्यवस्था, डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, योगा क्लासेस, सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। साथ ही लड़कों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था है। हॉस्टल में अनुशासित माहौल, साफ सफाई, पौष्टिक भोजन और स्पेशल कोचिंग क्लासेस की सुविधा है। जल्द नामांकन करवाए, स्थान सीमित है। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, कोल्डिया, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में 14 वर्षों से आपकी सेवा में अंग्रेजी दवाओं का विश्वसनीय प्रतिष्ठान गिरिडीह मेडिको। जी हाँ, गिरिडीह मेडिको की एक अन्य शाखा स्टेशन रोड में खुल गया है। यहाँ पर सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाई, वैक्सीन, इंसुलिन व बड़े संस्थानों जैसी एम्स, CMC, वेलोर, फोर्टिक मुंबई, रिम्स रांची की समस्त दवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर बाहर की सभी दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर रांची, धनबाद के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ डॉक्टर अजय पटवारी, मधुमेह रोग विशेषज्ञ,
डॉक्टर ए श्रीवास्तव न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन लीवर किडनी मूत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर शिल्पी कुमारी नस लकवा माइग्रेन मिर्गी एवं मनोरोग विशेषज्ञ, डॉक्टर पीयूष कुमार जनरल फिजिशियन और डॉक्टर दीपक पंडा दांत एवं मुंह रोग विशेषज्ञ द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। यहाँ मासिक उपभोक्ताओं के लिए विशेष छूट एवं होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता मेडिको गांधी चौक KR मोदी मॉल गिरिडीह। हमारा दूसरा शाखा गिरिडीह मेडिको स्टेशन रोड गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब रुक करते कुछ और खबरों की ओर। आज उदनाबाद स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप मोंगिया स्कूल का उद्घाटन समारोह विधिवत रूप से हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मोंगिया स्टील लिमिटेड के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में मोंगिया स्टील लिमिटेड की डायरेक्टर त्रिलोचन कौर मोंगिया मौजूद थी। स्कूल की नई पहल की चर्चा करते हुए डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने कहा कि यह स्कूल झारखंड के अन्य स्कूलों की अपेक्षा कई तरह से अलग होगा। खासकर स्कूल के बिल्डिंग की बनावट झारखंड के मौसम एवं पर्यावरण के अनुकूल होगा, जिसमें प्राकृतिक रूप से गर्म और ठंडे मौसम के रूप से बनाया गया है, अर्थात बिल्डिंग जलवायु उत्तरदायी होगा। साथ ही स्कूल पूर्ण रूप से प्रदूषण रहित होगा, जिसके लिए स्कूल परिसर में प्रदूषण को पूर्ण रूप से रोकने के लिए नवनिर्मित उपकरण लगाए गए हैं, ताकि बच्चे स्वस्थ वातावरण में शिक्षा ग्रहण कर सके। बच्चों को खेल खेल में अभ्यास और सीखने के लिए खुली कक्षाएं उपलब्ध होगी। मोंगिया स्कूल में अनुभवात्मक शिक्षा, शिक्षक छात्र छात्राओं के बीच घनिष्ठ और औपचारिक संबंध इत्यादि पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा, जिसमें छात्रों का रचनात्मक और व्यक्तित्व विकास सही दिशा में हो सके। डॉक्टर मोंगिया ने कहा कि मोंगिया स्कूल के शिक्षकों को इसी प्रकार की शिक्षा प्रणाली से अवगत कराने के लिए और इनके नए अध्यापन साधन में कुशल बनाने के लिए समय समय पर टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवाया जाएगा, जिसके लिए अलग अलग उच्च संस्थानों एवं देश विदेश के अनुभवी व्याख्याता टीचर्स ट्रेनिंग में अपना योगदान देंगे। इसके माध्यम से मोंगिया स्कूल के शिक्षकों का निरंतर कक्षा प्रबंधन, कक्षा सामग्री विकास, शिक्षण व्याकरण एवं डिजिटल शिक्षा की क्षमता का विकास होगा। भाषा की सही उच्चारण शिक्षकों में आत्मविश्वास और प्रोत्साहन बढ़ाएंगे। इस मौके पर काफी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे। आज मैं अपने सपनों को साकार करते हुए एक स्कूल का उद्घाटन कर रहा हूं, और ये मोंगिया स्कूल एक माइलस्टोन यहाँ पर साबित होगा कि यहाँ के लोगों को, इसका आसपास के गांव के लोगों को इसका पूरा फ़ायदा मिल सके। इसके लिए हमने एक गांव में ही, जिस गांव में हमारी फैक्ट्री है, उसी गांव में एक साफ़ सुथरा इलाका देख करके और उसमें एक फैक्ट्री, हमने स्कूल यहाँ पर खोला है। निश्चित रूप से इंडस्ट्री यहाँ पर जो भी हम लोग खोलते हैं उसका फ़ायदा और स्कूल का फ़ायदा ये बराबर नहीं हो सकता। स्कूल से कमाई का हम नहीं समझते हैं कि उतना साधन है, लेकिन मुझे इस चीज़ से परवाह नहीं है कि हमें इसका फ़ायदा पैसों के हिसाब से क्या मिलेगा। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि आसपास के गांव के लोगों को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। इसलिए हमने इसको इको फ्रेंडली स्कूल, ताकि पर्यावरण संरक्षित व्यवस्था सारी हम लोग यहाँ पर कर पाएँ, इसमें इस तरह से हवादार हो कि जिसमें कि किसी भी प्रकार का पर्यावरण से नुकसान नहीं हो, और एक हवादार, एक चारों बगल बड़ा इलाका, और एक जिस तरह से कि गर्मी में गर्मी कम लगे और ठंड में ठंड कम लगे, इसकी व्यवस्था कैसे हो। ये एक केरला मॉडल स्कूल आता है, जिसके लिए हमने केरला के एक्सपर्ट को बुला करके इसको लाया यहाँ पर कि एक इस तरह का स्कूल बने जिसमें कि आसपास के वातावरण के हिसाब से एक स्वच्छ, सुंदर, एक और अच्छी पढ़ाई लिखाई और कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इसका लाभ पहुँचा सकें। सबसे पहले हमने यहाँ के आसपास के गांव के लोगों को आमंत्रित किया है कि आप लोगों के लिए ही हमने ये स्कूल लगाया है, आप लोग यहाँ पर आएँ और इसका फ़ायदा देखें। क्योंकि अगर मोंगिया ने कोई भी काम किया है तो निश्चित रूप से एक अच्छा कदम होना चाहिए, एक मजबूत कदम होना चाहिए।
और इसका फ़ायदा अगर इस सोच से लगाया है कि आसपास के गांव को इसका फ़ायदा है होना चाहिए, तो निश्चित रूप से हम सभी को आमंत्रित करते हैं। किसी को यहाँ आना मना नहीं है, लेकिन इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा हमारे आसपास के गांव को लोगों को होगा। हम उनके लिए ट्रांसपोर्ट से लेकर के हर चीज़ की व्यवस्था रखेंगे कि वो आने जाने में उनको कोई असुविधा नहीं हो, उनके बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं उनको आए, और यहाँ पर रहने, यहाँ पर पढ़ने में उनको जितनी ज़्यादा हम समझ सकते हैं कि अच्छे से ज़्यादा एक्सपर्ट ला सके। मैं ये नहीं कहता कि हम हर चीज़ के लिए सक्षम हैं, हम तो पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन हम अच्छे लोगों को तो दे सकते हैं, हम एक्सपर्ट को तो ला सकते हैं यहाँ पर कि अच्छी से अच्छी पढ़ाई हो और अच्छा से अच्छा उनका फ़ायदा हो सके। हम अभी नई पॉलिसी जो आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो इस पॉलिसी में जिस प्रकार खेल खेल में पढ़ाई, स्कूल में हर क्लासरूम का साइज बड़ा होना चाहिए। साकार भी होता है। स्टील उद्योग तो यहाँ लगभग 20 वर्ष से आया और इस इलाके के लोगों को रोजगार भी मिला, लेकिन मैं बराबर एक मांग करते रहा कि विद्यालय हमारे यहाँ से पढ़ने के लिए लोगों को सुदूर बाजार जाना पड़ता था। तो जब मैं बच्चा था और दूसरे नेता लोग जब भाषण करते थे, तो मुझे लगता था काश मेरे इलाके में एक हाई स्कूल होता, और वह सोच तो मैंने परिणाम स्वरूप जिला स्कूल इंटरमीडिएट तक आज स्थापित है। तो मेरे मरने के बाद उसमें दिलीप उपाध्याय का नाम जुड़ेगा कि दिलीप उपाध्याय ने पूर्वांचल में मैं बराबर जब भी गुलवंत बाबू से मिला तो मैंने एक मांग बराबर कहा कि आप यहां से पैसा कमाते हैं, और मैं खास करके इन लोगों का इसलिए तारीफ करता हूं कि इन लोगों ने अगर पैसा कमाया तो पूर्वांचल से पैसा कमाया, तो पूर्वांचल के धरती को उन्नति करने के लिए इन लोग आज इस विद्यालय का निर्माण करवा रहे हैं। झालसा रांची के द्वारा निर्धारित कैलेंडर के अनुसार आज सभी पैनल अधिवक्ताओं एवं पारा लीगल वॉलंटियर के बीच ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम का जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के सेमिनार हॉल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार सौरभ कुमार गौतम ने सभी पैनल अधिवक्ताओं एवं पारा लीगल वॉलंटियर के द्वारा अप्रैल माह में किए गए कार्यों का आकलन किया एवं उन्हें नालसा नई दिल्ली एवं झालसा रांची के द्वारा अगले माह के लिए निर्धारित विषयों के ऊपर आम लोगों के बीच कार्यक्रमों को आयोजित करने तथा उन्हें जागरूक करने तथा विधिक सेवा का लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी पारा लीगल वॉलंटियर एवं पैनल अधिवक्ताओं को जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि झालसा रांची के द्वारा समय समय पर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को लॉन्च किया गया है, जो आम जनों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसलिए इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों को आम लोगों तक पहुंचाने में सभी पारा लीगल वॉलंटियर्स एवं पैनल अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी लोग पूरे संवेदनशील होकर जरूरतमंदों के बीच विधिक सेवाओं को पहुंचाने में अपना सार्थक सहयोग देने की बात कही। समाज के वंचित, शोषित एवं वैसे लोग जो अभी तक अशिक्षा, गरीबी एवं पिछड़ेपन के कारण न्याय पाने से वंचित है, उन्हें त्वरित एवं सुलभ न्याय प्राप्त हो सके। विधिक सहायता केंद्रों, लोक अदालतों, विधिक साक्षरता क्लबों एवं अन्य आउटरीच प्रोग्रामों में बढ़ चढ़कर आम लोगों को शामिल करने की दिशा में कार्य करने के लिए पैनल अधिवक्ताओं एवं पारा लीगल वॉलंटियर को प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा कि 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत व्यवहार न्यायालय गिरिडीह परिसर में आयोजित किया जाना है। पंचायत चुनाव के दौरान आयोजित इस राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पक्षकार एवं आमजन इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामलों का निष्पादन करवाकर सस्ता, सुलभ एवं त्वरित न्याय पा सके। उन्होंने आमजनों, पक्षकारों, अधिवक्ताओं, मीडिया बंधुओं, समाज सेवियों, बुद्धिजीवियों से अपील किया है कि सभी लोग अपने अपने स्तर से भी आम जनमानस में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में प्रचार प्रसार करें, ताकि आम लोग इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। उपरोक्त कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के दर्जनों पैनल अधिवक्ता, पारा लीगल वॉलंटियर्स उपस्थित थे। पंचायत चुनाव थोड़ा कोइंसाइड कर रहा है हमारे लोक अदालत के, राष्ट्रीय लोक अदालत के साथ, लेकिन ये पूरे झारखंड राज्य के लिए ये है, केवल एक गिरिडीह इससे अफेक्टेड नहीं होगा, पूरे राज्य में ये चीज़ है।
और इसके लिए हमको कोई निर्देश वैसा नहीं है कि डिफ़र होना है लोक अदालत को। हमारे लिए यही निर्देश है कि लोक अदालत जैसे है आप तैयारी अपना अपने हिसाब से कीजिए और पार्टीज़ को जितना हो सकता है प्रोत्साहित कीजिए कि 14 मई को आकर के और या उसके पहले अपना सुलह करके और उस दिन अपना अवार्ड पे आकर साइन करें और उसमें भागीदारी उनकी हो ज़्यादा से ज़्यादा। न्यायालय के ऊपर निश्चित तौर पे थोड़ा दबाव ज़्यादा है क्योंकि प्रशासन से हो सकता है हमें उस तरह का सहयोग ना मिल पाए इस पर जैसा पहले मिलता था, लेकिन जो भी हमारे पास मौका रहेगा, जो भी संसाधन है उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि लोक अदालत हमारा एक बहुत ग्रैंड सक्सेस हमारा इस बार का हो और इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भी हम अच्छा करें पिछली बार से। 24/4/2022 को सुबह 10 बजे जो हमारे माननीय झालसा का एक्टिविटी कैलेंडर है उसके हिसाब से हमें एक मीटिंग रखनी थी ओरिएंटेशन प्रोग्राम PLVs और पैनल लॉयर्स के साथ, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज ये मीटिंग बुलाई गई थी। और चूँकि मैंने बहुत हाल में भी पदभार अपना ग्रहण किया है तो एक मेरे लिए भी ये मौका था उन सबके साथ बैठ के उनकी समस्याओं को समझना और आगामी जो लोक अदालत है उसकी तैयारी को उसका जायज़ा लेते हुए उसमें हम कैसा और अपने आप को बेहतर कर सकते हैं और गिरिडीह पिछले बार के लोक अदालत से कैसे ज़्यादा केसेस का निष्पादन कर सकता है, उन सब चीज़ों पे चर्चा करने के लिए आज की एक मीटिंग भी बुलाई गई थी मैडम चेयरमैन के निर्देश पे और माननीय झालसा के एक्टिविटी कैलेंडर के। BNSDB पब्लिक स्कूल में 12वीं के विद्यार्थियों के लिए फेयरवेल पार्टी आयोजित की गई। सर्वप्रथम विद्यालय प्रांगण में प्रातः लोक कल्याणार्थ एवं छात्रों के उज्जवल भविष्य हेतु हवन यज्ञ किया गया। इसके पश्चात क्षेत्रीय निदेशक शाह प्राचार्य DAV पब्लिक स्कूल झारखंड जॉन H डॉक्टर P हाजरा ने दीप प्रज्वलित कर DAV गान से कार्यक्रम की शुरुआत की। जूनियर छात्रों ने अपने सीनियर के मनोरंजन के लिए एक से बढ़कर एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। कविता, एकल नृत्य, समूह नृत्य, एकल गायन एवं समूह गायन से समा बांधी। सीनियर छात्र विद्यालय में अपने बिताए गए यादगार पलों को याद कर भावुक हो गई और सबके सामने अपने अनुभवों को साझा किया। इस अवसर पर क्षेत्र निदेशक सह प्राचार्य डॉक्टर P हाजरा ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि कड़ी मेहनत से ही ऊंचाइयों पर पहुंचा जा सकता है। एक आदर्श देश के निर्माण में युवाओं की अहम भूमिका रहती है। उन्होंने कहा कि छात्रों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद एवं अन्य सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए। जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती से भयभीत नहीं होना चाहिए, उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति बनाकर धैर्य को धारण कर सदैव परिश्रम करते रहना चाहिए। सफलता खुद ब खुद आपके चरण चूमेगी। इस अवसर पर छात्रों को स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया और कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान गाकर किया गया। वैल्यूज है उसमें कभी भी शिक्षक बाहर मिले, कहीं पर भी मिले, उनको पैर छू के जरूर प्रणाम करना। ठीक है, सभी को बधाई, बहुत बहुत बेस्ट विशेष। आप सभी बच्चों को बेस्ट विशेष कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट करें ताकि हम लोग भी पेपर में निकालें, इसका फोटो निकालें और आगे भी हम आपका नाम वहाँ देते रहें दीवार में, प्रॉस्पेक्टस में। उसके लिए भी अब आगे करें। ये नहीं कि आप नहीं दे पाए तो आप बहुत दुखी हो गए। आप ये जो लोहानी ना, कौन सा नाम था जी IAS वाले, महिमा लोहानी का नाम हमने 2 दिन पहले लिखाया, वो पास किया 2011 में और उसका नाम देर से ही हुआ 10 साल। सोचो, वो 11 में 12 किया है 2011 में और आज 2022 में वो UPSC का IAS का एग्जामिनेशन में 38 रैंक लाया। अब कहाँ से कहाँ चला गया। और वो आया था, मिला था, उसका नाम भी हम लिख रहे हैं, लाल पेन से, लाल रंग से लिख रहे हैं ताकि वो दिखता रहे। अब जो भी हो, और बच्चे का नाम आएगा, कोई IAS जाएगा, कोई IPS जाएगा, कोई कहीं भी जाएगा, उसका भी खोज के हम लोग निकालते हैं। वो इसलिए हम लोग लिखते हैं प्रोस्पेक्टस में ताकि हमारा बच्चे उससे इंस्पायर्ड हो और वो भी उसी लाइन में बढ़े। I am Sneha Ladia and my time in the school has been adventurous. The reason why I say this is due to the presence of online and offline classes. I still remember the way I attended online classes and then came to school to attend parents teachers meeting like a warrior with my father and leaving as if I was a lost soul. The day I attended the first class in offline mode,
mode was the day I fell in love with the school. Critics often say that our batch hardly got time to enjoy the last few years of our school life. But according to my experience, it was full of drama, thrill and action. Sounds like a Bollywood movie though. The school reunited me with my old friends, a lot of new friends here. मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह प्रेरणा शाखा की ओर से सदर हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर लगाया गया। रक्तदान शिविर लगाने का उद्देश्य देश में बढ़ती हुई ब्लड की समस्याओं को रोकना है। इस ब्लड कैंप में महिला और पुरुष ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुल मिलाकर 25 यूनिट लगभग रक्त संग्रह किया गया। आज शाखा अध्यक्ष अर्चना केडिया ने अपनी शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में अपने पति संदीप केडिया के साथ ब्लड डोनेशन किया। साथ में किरण झुनझुनवाला, कविता रजगड़िया, प्रीति शिरोहीवाला, अमीशा छपरिया, रीतू आदि महिलाओं ने ब्लड डोनेशन किया। ब्लड डोनेशन कैंप को सफल बनाने में सदर हॉस्पिटल के ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर सोहेल अंसारी, रेड क्रॉस के चेयरमैन मदन लाल विश्वकर्मा, उप सचिव संजय बुधोलिया और उनकी पूरी टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। शाखा के सदस्यों ने उन्हें बुके देकर सम्मानित किया। साथ ही ब्लड कन्वीनर खुशबू केडिया, शाखा सचिव रिया अग्रवाल, कोषाध्यक्ष पूनम चिरानिया, पूर्वाध्यक्ष कविता रजगड़िया, सरिता मोदी, पिंकी खेतान, रीमा अग्रवाल, नेहा तुलसियान, स्नेहा केडिया, किरण झुनझुनवाला, आभा जलन आदि मेंबर ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। साथ ही ब्लड डोनेशन करने वालों को बिस्कुट, टॉफी, टी शर्ट और मेडल देकर सम्मानित किया गया। शाखा की ओर से रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। हमारा लगभग 30 से 35 यूनिट का टारगेट है और आज के शिविर से हम लोग ने हमारे मन में आ गया, तो हमने सोचा कि हम हर मंथ इस शिविर को लगाएंगे, जिससे पूरी गिरिडीह वासियों में जितनी भी महिलाएं हैं वो इस कार्यक्रम को देखकर उन्हें उत्साह बढ़े और वो लोग भी इस तरह का कार्यक्रम आयोजन करें। और अगर कोई शाखा नहीं कर पा रही है तो वो हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, रक्तदान करें। रक्तदान महादान। गिरिडीह शाखा की तरफ से मैं खुशबू केडिया, जो ब्लड कन्वीनर हूँ, आज हम लोगों ने मिलकर ब्लड दान दिया है, जो सब मिलकर आगे बढ़ चढ़ के ब्लड दे रही है। और मैं बोलना चाहती हूँ कि आज सब आप लोग भी सब आगे बढ़कर ब्लड दीजिए, योगदान करिए और आगे बढ़कर काम करें। कितना लक्ष्य है ब्लड देने का? गोष्ठी महिला समूह गिरिडीह ग्रुप के एडमिन राखी दास के सिहोटे स्थित आवास में इनके नेतृत्व में ग्रुप का स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर बच्चों और महिलाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित की गई। कर्ण गोष्ठी महिला समूह एक स्तर की संस्था है। प्राय देश विदेश के सभी शहरों में इस संस्था से संबंधित समूह का गठन किया गया है। प्रत्येक शहर के लिए अपना अपना एक ग्रुप एडमिन है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ग्रुप एडमिन और कर्ण गोष्ठी महिला समूह के संस्थापक सुनीता दास के नेतृत्व में कार्य करती है। इस महिला समूह का कार्य मिथिलांचल के कर्ण कायस्थों की संस्कृति तथा परंपरा का प्रचार प्रसार करना और समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप एडमिन के निर्देशन में बच्चों तथा महिलाओं का ऑनलाइन मैथिली गीत, मैथिली परिधान, मिथिला पेंटिंग्स, नृत्य एवं संगीत की प्रतियोगिताओं का आयोजन करना भी है। ऑनलाइन प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों और महिलाओं को राष्ट्रीय एडमिन के द्वारा ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाता है। प्रत्येक शहर में स्थानीय स्तर पर गठित इस ग्रुप के एडमिन के द्वारा भी समय समय पर ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अथवा जूम ऐप के द्वारा मैथिल कर्ण समाज से संबंधित सांस्कृतिक एवं पारंपरिक नृत्य, गीत, संगीत, मधुबनी पेंटिंग से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते रहते हैं एवं समय समय पर राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित होते रहती है। आज के संस्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मैथिल कर्ण कायस्थ समाज की महिलाओं और बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से रेणुका मलिक, रीता सहाय, हेमा दत्ता, संजू चौधरी, रीना मधुमिता, लवली ने भाग लिया। इस अवसर पर बच्चों ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। आज कर्ण गोष्ठी महिला समूह गिरिडीह में जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो उसका स्थापना दिवस आज हम लोग मनाए हैं। पूरे कर्ण महिला हम लोग जो यहाँ की है सदस्य वो सब आए हुए थे। वहाँ रंगारंग कार्यक्रम सब हुआ, बच्चों सबको सम्मान दिया गया और जो बहनें सब थी उनको भी सम्मान दिया गया आज।
वो स्वर्ण प्रतियोगिता में जीतती थी। और ये जो ग्रुप है जो देश विदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये ग्रुप है कर्ण महिला के लिए, तो बहुत सारी महिला इसमें हम लोग जुड़े हुए हैं और सभी जगह ये पूरे जगह जो है सो ये चीज़ ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। ये तो मैं आज का, फिर मिलते अगले दिन कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।